प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 4 to 4 टीचिंग में। आज हम जो पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 करी थी, कक्षा 7 की पहले पार्ट की प्रश्नावली 1.1 करी थी, उसमें जो हमने 2 सवाल करे थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसके आगे के सवालों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सीधा हम सवालों पर आ जाते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो सवाल को आप अपनी बुक से देख लेना। मैं यहाँ पर सीधा आपको समझा देता हूँ कि सवाल कैसे होगा। तो सवाल नंबर 3 कहता है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो सवाल को समझते हैं। सवाल में कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है? ये तो सोमवार को था, ठीक। अब बोल रहा है मंगलवार को कि जो श्रीनगर का तापमान है मंगलवार को वो क्या हो गया? 2 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। 2 डिग्री कम हो गया, यानी कि देखिए इस बात को समझिए, जब हम कम में थोड़ा और कम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा ज्यादा और क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो, ठीक, एक कुछ बर्तन है, ठीक है, इसमें कम पानी है, इसमें इतना पानी है, कम है ना पानी, ठीक। मैं बोल रहा हूं इसमें से 2 गिलास पानी और निकाल दो, ठीक। इसमें से हमने 2 गिलास पानी और निकाल दिया, ठीक। इसमें से हमने 2 गिलास पानी और निकाल दिया तो पानी और कम हो गया ना। क्या कर दिया हमने? 2 गिलास पानी हमने बोला इसमें से कम कर दो। तो कम में पहले पानी इतना था, पहले तो कम था पानी, अब हमने उसमें और क्या कर दिया? 2 गिलास और कम कर दिया। तो कम में जब हमने कम करा तो और क्या हो जाता है? और कम हो जाता है। तो बोल रहा है सोमवार को तो श्रीनगर का तापमान इतना था, -5 डिग्री, ये तो कम था, है ना। अब वो क्या हो जाता है? मंगलवार को थोड़ा और कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो जाता है। तो ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे क्या बोला? मंगलवार को श्रीनगर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? 2 डिग्री और कम हो जाता है ना। तो हमने क्या करना है? उसको माइनस, मतलब और कम हो गया। जैसे मैं बोलूं आपके पास 4 टॉफी है ना। आपने 2 टॉफी और क्या कर दी? किसी को दे दी, है ना। तो क्या करिए? आपसे कम हो गई ना टॉफी, तो क्या करोगे? आपके पास कितनी बचेंगी? 2 टॉफी बचेंगे। क्या करिए? आपने 2 टॉफी कम करी ना, तो वैसे ही तो जब -5 डिग्री टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री और कम हो गया, तो -5 में हम क्या करेंगे? -2 और कम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? क्या बोला था? माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, ठीक। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, साइन रहेगा माइनस का, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कब? मंगलवार को। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? नेक्स्ट पूछा है बुधवार को तापमान में 4 डिग्री वृद्धि हो जाती है, मतलब अब बढ़ जाता है। तो जब 4 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब क्या करना है? बढ़ा देना है। ये तो कम हुआ था, बढ़ाना मतलब यानी कि प्लस करना, है ना। तो अभी तो कितना टेम्परेचर है मंगलवार को? -7 डिग्री, है ना। अब क्या हो जाएगा? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बोल रहा है? 4 डिग्री बढ़ जाता है। बढ़ जाना यानी कि प्लस हो जाना, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 4 डिग्री। तो माइनस प्लस का क्या बताया था मैंने आपको? माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? 3।
और चिन्ह आता है किसका, बड़े का। बड़ा कौन, 7। तो 7 का चिन्ह किस चीज का है, ऋणात्मक है, माइनस का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बुधवार को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए सवाल को। बोलता है सवाल में कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सवाल में आपको दिया है। फिर बोलता है मंगलवार को क्या हो जाता है, श्रीनगर का तापमान कम हो जाता है, यानी कि माइनस में और चला जाता है। कितना चले जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मंगलवार को तापमान कितना हो जाएगा, तो -5 में जब -2 घटेगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7, साइन रहेगा माइनस का, तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फिर उसके बाद बुधवार को बोलता है कि अब टेम्परेचर +4 डिग्री हो गया, है ना, बढ़ जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी तक तो कितना था, मंगलवार को -7 डिग्री था, ठीक। अब क्या हो जाता है, +4 बढ़ जाता है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है, तो ये 4 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो गया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, सवाल नंबर 4 में। तो बच्चों सवाल नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप अपनी बुक से देख लेना, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि उसको करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाया गया है जो आपके सवाल नंबर 4 में है। तो सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल, मतलब ये समझ लो समुद्र का पानी इतना ऊंचा है, यहाँ पर से इतना गहरा है, यहाँ नीचे गहराई को है पानी, है ना। तो ठीक, ये पानी अंदर को है। तो जो एक हवाई जहाज है वो समुद्र तल, ये समुद्र तल है, ठीक, से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये आसमान में उड़ रहा है, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है ना। तो 5000 कितना, ये समुद्र का पानी है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर समुद्र का पानी तैर रहा है। तो क्या है, इससे 5000 मीटर की ऊंचाई हवा में क्या है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। कि कह रहा है एक पनडुब्बी है, अब पनडुब्बी कहाँ चलती है, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है ना, ठीक। तो ठीक उसके ऊपर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, और ये पनडुब्बी कहाँ है, समुद्र तल से कितना है, 1200 मीटर नीचे है, ठीक। ये 5000 मीटर ऊपर है, यहाँ से 5000 मीटर ऊपर है, और जो ये पनडुब्बी है ये इस समुद्र तल से कितना है, 1200 मीटर नीचे है, ठीक। तो पूछ रहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो मतलब इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि सीधी दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक। तो बच्चों इस सवाल को एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो ये किसी का घर है, ठीक, मान लो ये राम का घर है, ठीक, ये राम का घर है, ठीक। राम को जाना है आज किसी दौड़ में, उसको भाग लेना है, ठीक। दौड़ स्टार्ट होनी है यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से रेस स्टार्ट होगी, ठीक। रेस है 100 मीटर की, कितने मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है, ठीक। और जहां से रेस स्टार्ट होगी, राम के घर से उस पॉइंट की दूरी, उस बिंदु की दूरी कितनी है, मान लो 200 मीटर है, ठीक। राम को हो गई देर, है ना, राम को हो गई देर, तो उसने क्या करा, बोला कि मैं घर से बिल्कुल जहां तक मैंने रेस फिनिश करनी है, यहाँ पे रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, यहाँ पे दौड़ खत्म हो जाएगी। बोला जहां तक रेस फिनिश करनी है तो मैं सीधा वहां तक क्या कर दूंगा, दौड़कर चले जाऊंगा। और रेस स्टार्ट होनी है यहाँ से, इस पॉइंट से रेस स्टार्ट होनी है ना। रेस है 100 मीटर की, और जहां से रेस स्टार्ट होनी है वहां से उसके घर की दूरी कितनी है, 200 मीटर। तो राम ने बोला मैं सीधा घर से क्या करता हूँ, सीधा भाग के चले जाता हूँ वहीं तक जहां तक दौड़ हमने खत्म करनी है। तो वो यहाँ से दौड़ा कितना, सीधा डायरेक्ट यहाँ तक दौड़ गया। अब आप लोग बताओ यहाँ से यहाँ तक वो कितना दौड़ा, तो कैसे निकालेंगे। पहले तो 200 मीटर यहाँ से अपने घर से कहाँ तक दौड़ा, जहाँ से रेस स्टार्ट होनी है, यहाँ से रेस स्टार्ट होगी ना, तो 200 मीटर तो यहाँ तक दौड़ा पहले वो,
है ना। और फिर यहाँ से कितना दौड़ा, यहाँ से जहां तक उसने दौड़ खत्म करनी थी, तो और कितना दौड़ा हो, 100 मीटर। तो टोटल कितना दौड़ा हो, 300 मीटर। इतना समझ में आया आपको, तो टोटल कितना दौड़ा। वैसे ही अब हम इस सवाल को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस समुद्र तल से ये जो जहाज ऊपर उड़ रहा है, ये कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। और वहीं समुद्र तल से ये जो पनडुब्बी है वो कितने मीटर नीचे तैर रही है, ये 1200 मीटर नीचे तैर रही है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 5000, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1200 मीटर। तो टोटल इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, 6200 मीटर हो जाएगी, यानी कि 6200 मीटर हो जाएगी कुल ऊर्ध्वाधर लंबाई। कितनी हो जाएगी, 6200 मीटर हो जाएगी। आशा करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हमने ये सवाल करा। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट 5वें सवाल पर। तो 5वां सवाल बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर वो सवाल समझा देता हूँ, आइए देखते हैं। बोल रहा है, मोहन अपने बैंक के खाते में 2000 रुपए जमा करता है, ठीक है। मोहन ने क्या करा, 2000 रुपए क्या करे, जमा करे, है ना। फिर उसके बाद अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। अगले दिन क्या करता है, रुपए निकाल लेता है। कितने रुपए निकालता है, 1642, यानी कि 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि रह जाती है, ये प्राप्त कीजिए, ठीक है। मान लो, ठीक, आपको किसी ने रुपया दिया, 100 रुपया दिया, है ना। आपके पास कितने, 100 रुपए हो गए। आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, हम क्या करते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं। ये हमने खर्च कर दिए, है ना, तो कितने बच गए, 50 रुपए बच गए, माइनस ही तो करते हैं। तो वैसे ही मोहन ने क्या करे, 1642 रुपए क्या खर्च कर दिए, है ना। जब खाते में से निकाली गई राशि को हम निकाली गई, है ना, जिसको हम निकाल रहे हैं, तो उसको हम जब लिखा हुआ है कि ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर रहे हैं, तो जमा करना ठीक निकालने के क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो ऋणात्मक का विपरीत क्या होता है, धनात्मक। तो जमा करने वाली राशि को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, किस चीज से दिखाएंगे, हम उसको धनात्मक चिन्ह से दिखाएंगे, ठीक है। तो शेष राशि कितनी रह जाएगी, लिखेंगे हम जमा की गई राशि कितनी है, 2000। 2000 रुपए क्या करे, जमा करे, है ना। निकाली गई राशि यानी कि जो उसने खाते से निकाल दिए हैं, तो वो कितने हैं, 1642 रुपए, है ना। तो शेष राशि कितनी बची, इसको किस चीज से दिखाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से। निकाली गई, अभी बोला था ना सवाल में, तो ये जब निकाली गई ऋणात्मक है, तो शेष कितनी बची, ये इसको हम धनात्मक से दिखाएंगे, है ना। ठीक इसका उल्टा, ये निकालने का ऋणात्मक से, तो जमा करने का धनात्मक से। तो कितना बच जाएगा, 10 में से 2 गया यानी कि 8, 9 में से 4 गया यानी कि 5, 9 में से 6 गया यानी कि 3, 358 रुपया शेष राशि बची है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। आइए हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं और सीखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो बोल रहा है सवाल नंबर 6, रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये हो गया पूरब हमारा,
है ना, पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, है ना, ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण, है ना। ऐसे होता है, पूरब इस तरफ, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। तो रीता किधर चलती है, मान लो ये बिंदु ए है, ठीक, यहां से वो 20 किलोमीटर पूरब की ओर कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। ये कितना चल गई हो, 20 किलोमीटर, कहाँ तक, बिंदु बी तक, है ना, ठीक। उसके बाद बोल रहा है सवाल, उसी सड़क के अनुदिश, उसकी मतलब सड़क यही है, ठीक, सड़क यही है, मतलब चल रही तो इसी सड़क में है। अभी पहले वो पूरब की तरफ गई ना, इस तरफ को गई, है ना, 20 किलोमीटर इस तरफ को गई, ठीक, सड़क यही है, ठीक। वो क्या करती है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर चलती है। इस तरफ तो पूरब हो गया, देखा आपने, इस तरफ पूरब, तो पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ। तो अब वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, कहाँ से, बिंदु बी से। बिंदु बी से कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जब वो जाएगी तो 20 किलोमीटर तो उसको इतना ही चलना पड़ेगा ना, ये वाला, ये 20 किलोमीटर चल दी इधर को, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल, 30 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पूरा 30 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 10 किलोमीटर, है ना। ये कौन सा बिंदु है, बिंदु सी तक जाती है, ठीक। तो इधर तो क्या हो गया, सबसे पहले वो बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है पूरब की ओर। फिर वो क्या करती है, बिंदु बी से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, इसी सड़क पे वापस। तो कितना चलती है वो, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, है ना। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है, यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से दिखाता है, अगर ये जो पूरब की तरफ चली हो, अगर हम इसको धनात्मक पूर्णांक से दिखाते हैं, तो पश्चिम की तरफ चली गई दूरी को किस पूर्णांक से दिखाएंगे, आप ही बताओ। जब इस तरफ को, पूरब की ओर को प्लस दिखा रहा है, तो पश्चिम क्या हुआ, पूरब का ठीक उल्टा हो गया, तो यानी कि धन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर चली गई दूरी को किससे दिखाएगा, वो ऋणात्मक चिन्ह से दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ठीक उल्टी दिशा में वो जा रही है, ठीक। तो बताइए, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से हम दर्शाएंगे, है ना, ठीक। इधर को तो 20 गई, फिर वापस उल्टा कितना आई, 30 किलोमीटर, है ना। तो बिंदु ए से उसकी आखिरी स्थिति कितना है, 10 किलोमीटर है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। 20 तो ये हो गया और 10 ये हो गया। कैसे आया, तो आप ये देखिए, रीता की बिंदु ए से अंतिम स्थिति कैसे होगी, पहले तो वो कितना गई, 20 किलोमीटर गई, है ना। फिर वापस उल्टा कितना आई, -30 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 30 में से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा, 10। और चिन्ह आता है बढ़ेगा, बड़ा कौन, 30 का चिन्ह ये ऋणात्मक, यानी कि उसकी अंतिम स्थिति कितनी है, ए से -10 किलोमीटर, यानी कि वो ए से पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर है अभी यहाँ पर बिंदु सी पर, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी मायावी वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति, ये एक वर्ग दे रखा है आपको, तो हमको ये पता करना है कि ये मायावी है कि नहीं है। तो मायावी वर्ग की क्या शर्तें होती हैं, मायावी वर्ग वो होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति, ये हो गई बेटा पंक्ति इधर को होती है, ठीक है, पंक्ति हो गई इधर को, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक। प्रत्येक पंक्ति
और प्रत्येक स्तंभ नीचे को होता है, ये वाला स्तंभ, जैसे 5 - 5 0 इधर नीचे को, ये स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरी, ठीक, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, है ना। वैसे ही इसमें भी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि कॉलम, है ना। और इधर को ये रो, हॉरिजॉन्टल हो गया रो, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो गई इसको हम क्या बोलते हैं, रो, यानी कि पंक्ति, जो लाइन ऐसे में होती है, ठीक। और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या, इसको हम बोलते हैं कॉलम, यानी कि स्तंभ, जो खड़ी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर, है ना। तो खड़ी लाइन, खड़ी तरफ में क्या हो गया, कॉलम हो गए, और जो पड़े हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी पंक्ति हो जाएंगी, है ना। और प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण यानी कि ऐसे में जो ये वर्ग है, ये क्या हो जाते हैं, वर्ग के विकर्ण हो जाते हैं। ये आप लोग आगे पढ़ोगे, विकर्ण यानी कि ये क्रॉस में बन रहा है जो ये वाली लाइन, ऐसे में और ऐसे में, ये दोनों क्या हो गए, विकर्ण, यानी कि ये ऐसे में और ये ऐसे में। ये जो विकर्ण होते हैं इनका योग क्या होता है, हमेशा एक जैसा होता है, समान होता है, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा, जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग हो जाएगा। तो सवाल में यही पूछ रहा है आपको कि इन दोनों में से बताओ कि मायावी वर्ग कौन सा है। तो हमको ये पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, हम इनकी पंक्तियों को जोड़ेंगे, हम इनके स्तंभों को जोड़ेंगे और हम इनके विकर्णों को जोड़ेंगे। अगर इन जिसमें से जिनका योग बराबर यानी कि सम जिनका बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग हो जाएगा, और जिसका नहीं आएगा वो मायावी वर्ग नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस वर्ग को यानी कि इस स्क्वायर को चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी हम पहले इस स्क्वायर की यानी कि इस वर्ग की पहली रो यानी कि पहली पंक्ति को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति को चेक करेंगे, इनका सम कैसा होता है देखते हैं। तो 5 में जब हम -1 जोड़ेंगे प्लस फिर -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और साइन आएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 5, 5 - 5 यानी कि 0। इधर को तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरी पंक्ति देखते हैं। आइए बच्चों सेकंड रो को देखते हैं। सेकंड रो में क्या होता है, ठीक। पहले दे रखा है हमको -5, -5 में जोड़ेंगे हम -2, उसमें जोड़ेंगे +7, ठीक। तो बच्चों माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और चिन्ह आएगा माइनस का, है ना। और ये कितना जोड़ना उसमें हमने +7, तो कितना हो जाएगा +7 - 7 यानी कि 0। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 7 गया यानी कि 0, ठीक। तो इसका भी हो गया 0। आइए बच्चों देखते हैं तीसरी पंक्ति को। तीसरी पंक्ति में क्या है, यानी कि थर्ड रो में क्या है। तो 0 में जोड़ना है +3, 0 + 3 और प्लस कितना -3, है ना। तो +3 और -3 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें जो है तीनों पंक्तियों का जो सम है, योग है, वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। पर अभी भी ये मायावी वर्ग है कि नहीं है हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि हम इसके कॉलम्स यानी कि जो स्तंभ है इनका सम भी पहले हम चेक करेंगे, और साथ ही विकर्ण यानी कि डायगोनल्स का सम भी हम चेक करेंगे। तो इसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम का। तो बच्चों चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला, है ना। तो +5 में हमने जोड़ना है -5 + 0, तो क्या हो जाएगा +5 - 5 यानी कि 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास इसका सम कितना हो गया, 0 हो गया,
इनका सम है ना। उसके बाद दूसरे का भी देखते हैं और तीसरे का भी देखते हैं। ठीक, दूसरे कॉलम का देखते हैं। दूसरे कॉलम में क्या है, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये है। इनका हम सम करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 हो गया, साइन आएगा माइनस का, प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया है। वैसे ही अब आगे हम तीसरे कॉलम का सम भी देख लेते हैं। तो तीसरे कॉलम का सम देखते हैं। इसमें क्या है, -4 प्लस 7 और प्लस -3। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, साथ में +7 हो जाएगा, और ये -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी ये क्या हो गया, सम 0 हो गया। पर अभी भी हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये अभी भी मायावी वर्ग यानी कि मैजिकल स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसके अब हम डायगोनल्स यानी कि विकर्ण चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल कोई सा भी ले लो। फर्स्ट डायगोनल हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम। ठीक, ये वाला। तो इसमें कौन कौन आएगा, ये वाला आएगा, इसको हम ले लेते हैं। तो 5 में हम जोड़ेंगे +-2 और क्या जोड़ेंगे, -3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का। तो 5 - 5 यानी कि ये हो जाएगा 0। तो इसका सम भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच गया ये वाला। अब हम इसको चेक करेंगे, इसका सम कितना होता है। अगर ये भी 0 हो गया तो इसका मतलब ये एक मायावी वर्ग है, यानी कि मैजिकल स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सम कितना हो रहा है। 0 में हम कितना जोड़ेंगे, 0 प्लस में हम जोड़ेंगे -2, है ना। ठीक, उसके बाद हम जोड़ेंगे 4। ठीक, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका सम तो कितना आ रहा है, -6। तो यहाँ तक तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इन सभी का सम क्या आया, 0 आया। यहाँ तक कि एक जो डायगोनल था उसका सम भी क्या आया, 0 आया। पर जो लास्ट वाला डायगोनल था इसका सम कितना आया, -6 आया, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 आता अगर 0 आता तो ये एक मायावी वर्ग यानी कि मैजिकल स्क्वायर हो जाता। पर ये जो लास्ट वाला है ये कितना आ गया, -6 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला वर्ग है ये हमारा मायावी वर्ग नहीं है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस दूसरे वाले को चेक करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप होमवर्क में चेक करना कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। ठीक, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगली वीडियो में सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। आप कमेंट्स में मेरे को बता देना कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। जिससे नहीं होगा, अगली वीडियो में सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। तो तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय, सी यू, जय हिंद।